राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल से हमने प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण किया था और आज हम उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सभी वंदन करते हैं। जय जय श्री राधे। तो आज का टॉपिक है परमात्मा का सत्य स्वरूप। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा व्यास जी ने लिखा, क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं दिया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ही ध्यान धरने को कहा गया है। जिसे जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान वह करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। शिव महिम्न स्तोत्र में कहा गया है, सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्र अनुसारी मतों का प्राप्ति स्थान लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियाँ एक ही समुद्र में जा मिलती हैं, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, अबाधित, अपरिवर्तनशील हैं। सुख दुख, लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुखेषु वनु द्विगमना सुखेषु विगत सप्रह। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित रहता है और सुख के समय जिसका मन स्पृहा रहित रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्य अभिषेक और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय सुवर्ण की द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक ही आनंद अनुभव था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव यह सब मिथ्या है, पूरा जगत ही मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं, हम सत्य का ही ध्यान करते हैं और किसी देव का नहीं। सो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत
अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है वह जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूट जाने के बाद ज्यों स्वप्न मिथ्या लगता है वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता, ईश्वर का एक ही स्वरूप है। उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि मोह असर नहीं डालते। वह स्वयं आनंद स्वरूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है, भास मात्र है। नकली रुपए से किसी को कोई मोह नहीं होता। उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह ना करें। स्त्री पुरुष मिलना सुखद है किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्यम भावी है ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम ना करो। परमात्मा अविनाशी हैं इसलिए उन्हीं से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य लगता है। परमात्मा सत्य है इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर हैं। ईश्वर सत्य हैं तो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता तो उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। इस तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान ही होती है। यद दृष्टम तद नष्टम। इसलिए ब्रह्म दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है आदि का वर्णन इसके दूसरे श्लोक में किया गया है। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर आराधन रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है और जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक ताप को हरने वाले उस परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। जिस धर्म में कोई कपट नहीं है ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि जी ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे। फिर भी उनको फल तो राम के मंत्र के जाप का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम तक नहीं निकलता है। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है। मुक्ति की भी आशा मत करो। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। इसके अंदर कितनी सारी बातें आपको समझाई गई हैं। परमात्मा एक ही हैं। कोई भी आप भगवान की मूर्त को ले लीजिए, वो परमात्मा ही हैं। आप जिसको अपना मानते हो उसी में अपने परमात्मा का ध्यान करते हुए भजन करें। भागवत का मेन उद्देश्य तो आपसे भजन करवाना है, आपको भक्ति की तरफ लगवाना है। भले आप शिव जी की भक्ति करें या आप कृष्ण भगवान की, अल्टीमेटली गोल तो भगवान को पाने का ही है। और जब ऐसा होता है तो जितने भी भगवान के यानी भगवान श्री कृष्ण के जितने भी ये सोर्स हैं, मतलब जो भी हैं देवता, किसी भी देवता की आप पूजा करेंगे तो वो आपको अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही स्थान मिलेगा। ये जगत मिथ्या है, ये बात कभी इस
पोर्शन में समझाया गया है कि परमात्मा का जो रूप है वही सत्य स्वरूप है, बाकी जगत पूरा मिथ्या है। रिश्तेदार, रिश्तेदारियाँ, आपके रहन सहन का जगह जो भी हैं वो सब कुछ नश्वर है। पूरा जगत 1 मिनट में मिट सकता है, केवल भगवान नहीं मिट सकते। बस आपको सोच के उन भगवान की भक्ति करनी है, राधा नाम जप की माला करनी है, श्री कृष्ण नाम जप की माला करनी है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। भक्ति ही आपके साथ जाएगी। वही बैंक अकाउंट आपको डेली भरना है। जो बैंक अकाउंट आपका भगवान के यहाँ पे खुला हुआ है, बस दिक्कत है तो डिपॉजिट करने की, और डिपॉजिट आपको करना है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगला प्रसंग है भागवत का फल, निष्काम भक्ति। जय जय श्री राधे। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोग इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दें या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं है, सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से ना तो दर्शन मांगता है न मुक्ति। यदि वह कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में ऐसे ही तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्य अभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा, हनुमान जी को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा, मैं उसे क्या दूं? उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझें। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो ज़रूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे, नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता जी में कहा है, सकामी भक्त जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन तो मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे वे उतना ही दे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं, जब तक कुछ मांगा ना जाए तब तक ही दो मित्रों की मैत्री प्रेमपूर्ण रहती है। जय हो। सच है, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है और आप उसके साथ रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उससे थोड़े से भी पैसे मांगेंगे या वो आपसे मांगेगा, तो आप और उस दोस्त के बीच में एक छोटी सी दरार, एक छोटी सी लाइन पड़ जाएगी, क्योंकि वो मना ना करने के बहाने ढूंढेगा और आपको समझ आ जाएगा, या आप उसे ना देने के बहाने ढूंढेंगे तो उसे भी समझ आ जाएगा। ये तो माया है ही, यही माया ने हमको फंसाया हुआ है। जय हो। गोपियाँ नयन भी श्री कृष्ण को ही देती हैं और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती हैं। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से आपके दर्शनार्थ आता रहता हूँ, फिर भी मुझे पत्र नहीं मिला है। भगवान
पुत्र नहीं मिला है। भगवान उन्हें पुत्र तो दे देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका। डाकौर जी, अपेक्षा से कुछ कम दे तो मानिए कि वे तो परिपूर्ण हैं, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ और नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्मा को बंधन है ही नहीं, तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है। और वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर हैं। भगवान मेरा काम करें ऐसी अपेक्षा कभी ना करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा, माताजी से कहिए वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण ने कहा, अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ न दूंगा। भक्ति का अर्थ यह तो नहीं है कि अपनी सुख के लिए डाकौर जी को हम त्रास दें, परिश्रम दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा जी भगवान के पास गए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारिकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक ना खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई हैं, तो फिर अपनी दरिद्रता की बात करने पर उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण तो मेरे कर्म ही हैं। मेरे दुख की गाथा सुनकर उन्हें दुख ही तो होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल का भगवान प्रेम से प्राशन करें। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं बल्कि देने ही आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है, फिर हमें सर्वस्व देता है। जीव के निष्काम होने पर भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देता है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है, तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूलकर भक्त से मिलने आते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिए। सुदामा के तंदुल चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वही तो उस समय का उसका सर्वस्व था। और वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है। ऐसा मानो भगवान से कुछ भी नहीं मांगो। ना मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों की ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निःशुल्क शुद्र दासियां हैं, अतः निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहाँ भी वे कुछ नहीं मांगती हैं। वे तो केवल इतनी इच्छा करती हैं कि संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हो, उसमें से बाहर निकलने के अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। जय हो। एक सखी उद्धव जी से पूछती है, तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी तो हमेशा मेरे साथ हैं। 2400 घंटे का हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं, ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खींचे चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे तो जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत कहते हैं,
मुझे चाहे भोजन ना भी मिले, परंतु हे विट्ठलनाथ मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत रखना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियाँ मुझ में तन में चित वाली हैं। गोपियों का आदर्श आँख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान सर्वस्व तुम्हें भक्ति देंगे, सर्वस्व भी देंगे और भक्ति भी देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता और निष्काम प्रेम। गोपियाँ तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थीं। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, बस यही गोपियाँ मानती थीं। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है, यह तो आपने देख ही लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट ना करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं, विलाप भी करती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहाँ ना आएं। यदि अपने सुख के लिए वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य ही पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। धन्य हैं वे ब्रजवासी भक्तजन जो कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। शांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती है। सखी सोचती है कि मैं वहाँ मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कष्ट हुआ तो उनको कुछ लज्जा हुई कि गांव की इस ग्वालिन से मैं खेलता था तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ ना कुछ न्यूनता ही रह गई, इसलिए वे मेरे को छोड़कर चले गए। यदि प्रेम सच्चा है तो अवश्य वह गोकुल लौट आएंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिला वह द्वारिका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए, यानी उन्होंने बीमार होने का नाटक किया। कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भक्त की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरण रज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज दें तो महापाप होगा, नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगी। दूसरों से भी चरण रज मांगी गई, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना उनके कृष्ण बीमार हैं, यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। तो जो अपना कन्हैया सुखी होता हो तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगी। उन्होंने अपनी चरण रज दी। श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है और गोपियों जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आदत और हाजत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता है। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो
उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसने षट संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो, वही वेदांत का अधिकारी है। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। भागवत का अधिकारी वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के जानने के योग्य परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत्सर होकर कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञान और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्ति की हुई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे। उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बढ़ गया? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखें, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया जाए? ज्ञानेश्वर अपने से केवल 16 वर्ष के, सो पूज्य तो कैसे लिखा जाए? ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीवी कैसे लिखा जाए? इस उलझन को वे सुलझा न सके, सो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा कागज भी पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा, ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प की लगाम बनाई। इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ रहे थे। इस ओर ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधन नहीं किया। ज्ञानेश्वर ने सोचा, चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी आवभगत करनी चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे हुए थे और उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका भी चल दिया। चौके को चलता देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो हिंसक पशुओं को ही वश में किया है, जबकि ज्ञानदेव के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन बना देती है। दोनों का मिलन हुआ और चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। जय हो, बहुत कृपा हुई। यह दृष्टांत सिखाता है कि हठ योग से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा प्रेम से मन को वश में करना उत्तम है। चांगदेव हठ योगी थे। हठात बलात्कार से उन्होंने मन को वश में किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता है, किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे। हृदय को विशाल करती है भक्ति। भक्ति से हृदय पिघलता है और विशाल भी होता है। मत्सर करने वालों के तो इहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। मन में मत्सर मत रखो। मन से मत्सर निकाल दोगे तो मनमोहन का स्वरूप मन में सुदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों का जीवन में आचरण करो। केवल शुश्रू भी नहीं, किंतु कृति भी बनो। इसलिए कहा गया है, जब सुकृति पुरुष उन्हें सुनने की इच्छा करता है, उसी समय ईश्वर अविलंब उसी के हृदय में आकर बंदी हो जाता है। भागवत कथा का श्रोता निष्काम और निर्मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मत्सर ना बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखेंगे, वैसी ही भावना वे आपके लिए रखेंगे। दूसरों के साथ वैरभाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही वैरभाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।
आप भी ज़्यादा से ज़्यादा भागवत की कथा को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली सभी के पास भेजिए ताकि उनका भी कल्याण हो और भक्ति में उनका मन लगे। कहते हैं कि अगर आपके भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए 100 लोगों में से अगर कोई एक भी भक्ति करने लगे तो उसमें प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और भक्ति महारानी की जीत होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति को शेयर करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। दंडवत प्रणाम मेरा सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।